लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स के नाम घोषित किए गए हैं। पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी नाम शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 34 केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री के नाम भी पहली सूची में है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भी नाम इस लिस्ट में है। 34 केंद्रीय मंत्री, लोकसभा स्पीकर, 2 पूर्व मुख्यमंत्री, 28 महिलाओं को पहली सूची में जगह मिली है। 50 से कम उम्र वाले 47 उम्मीदवार इस लिस्ट में है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में एससी से 27, एसटी से 18 और ओबीसी से 57 उम्मीदवार है। इसमें यूपी से 51, बंगाल से 20, एमपी से 24, गुजरात से 15, राजस्थान से 15, केरल से 12, तेलंगाना से 9, असम से 11, झारखंड से 11, छत्तीसगढ़ से 11 उम्मीदवारों को टिकट मिला है। साथ ही दिल्ली से 5 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। जम्मू कश्मीर से 2, उत्तराखंड से 3, गोवा से 1, त्रिपुरा से 1, अंडमान और निकोबार से भी 1 उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो गई है। दमन दीव सीट पर 1 उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। कुल 1 सीट है। केरल में शशि थरूर के सामने राजीव चंद्रशेखर को टिकट दिया गया है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कहा जाए कि कहीं ना कहीं इस लिस्ट के जरिए इस बार बीजेपी ने जो महिला आरक्षण बिल लेकर आई थी सितंबर में, उसका दांव यहां खेल दिया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और इसमें कई जो बड़े चेहरे हैं उनको चुनावी मैदान में उतार दिया है। और अगर बात करें, अगर महिला की बात करें तो महिलाओं को भी कई बड़ी संख्या में इसमें सीटें दी गई हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो एक बार फिर से वाराणसी से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनको गांधीनगर की सीट दी गई है। और देखिए जिस तरीके से तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसे जो वीवीआईपी जो सीटें हैं, जो जहां पर वीवीआईपी जो सीटें उन वहां पर सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। और यही वजह है कि आज जिन लोगों की लिस्ट जारी की गई है उसमें से 34 जो है मंत्री हैं जिनको इस चुनावी मैदान में उतारा गया है। और 195 यानी कि 195 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी लिस्ट बीजेपी ने आज जारी कर दी है। और कई मायनों में ये बेहद अहम है, बहुत खास भी हो जाती है। और तमाम जो सीटों से अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से भी कई जो चेहरे हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। और लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह से दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली से 5 उम्मीदवारों को उतारा गया है। जिसमें से सबसे चौंकाने वाली बात वो यह है कि मनोज तिवारी को छोड़ के बाकी सभी सांसदों का टिकट दिल्ली से कट गया है। यानी कि ये एक बड़ी खबर हो जाती है कि दिल्ली में जिस तरह से चुनावी माहौल था उसके बाद कई लोगों का टिकट कट गया है। और इसके अलावा बांसुरी स्वराज को मौका दिया गया है। पहली बार वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, जो कि सुषमा स्वराज की बेटी है। वहीं कमलजीत सरावत को, प्रवीण खंडेलवाल को और मनोज तिवारी के साथ रामवीर बिधूड़ी जी जो कि दक्षिणी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। यानी कि इसी तरह से बीजेपी ने हर एक राज्य में इस बार नए नए चेहरों को भी मौका दिया है और कई जो उम्मीदवार हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा है। जी बिल्कुल हिमांशु, सही कहा आपने कि इसमें नए चेहरों को मौका मिला है। और हिमांशु, एक बात यहां पर खास है कि बीजेपी ने इस बार महिला सशक्तिकरण पर जोर जरूर दिया है, क्योंकि 195 सूची में 28 सिर्फ महिलाएं हैं। और दूसरी बड़ी बात इस लिस्ट में जो देखा जा रहा है कि जो 50 साल से कम के नेता हैं, युवा नेता जिन्हें कहते हैं, वो 47 से भी ज्यादा है। तो ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं बीजेपी एक बड़ा संदेश दे रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। और जो महिला आरक्षण बिल भी था वो भी इसी सरकार ने इसको पारित किया है। तो जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई तो ये बड़ी बात बोली गई कि हमारी जो सरकार है वो महिला की हितैषी है और न केवल महिला बल्कि युवाओं को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो हमारा देश है वो युवाओं का देश है। और यही कारण है कि युवाओं को भी बड़े इसमें काफी मौका दिया गया है, वही महिलाओं को भी मौका दिया गया है। और तमाम जो सीटें हैं वहां पर अगर मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए जहां 80 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से भी आपको बताएं कि जिस तरह से कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, रामपुर, संभल, अमरोहा, कई ऐसे जिले हैं, गौतम बुद्ध नगर, जहां से उम्मीदवारों को उतारा गया है। अगर मथुरा की बात करें तो एक बार फिर से हेमा मालिनी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वही गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा को मौका दिया गया है। यानी कि कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहले से जो जिस सीट पर थे उनको दोबारा से मौका दिया गया है, एक बार फिर से उन पर भरोसा भी जताया गया है। कई ऐसे
चेहरे, जैसे कि गौतम बुद्ध नगर की बात करें जहां से महेश शर्मा या मथुरा से हेमा मालिनी की बात करें जो कि पहले से कैंडिडेट रह चुके हैं, सांसद हैं यहाँ के, तो एक बार फिर से उन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जिस तरह से सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मौका मिला है, कमलजीत को मौका मिला है, तो देखिए दिल्ली में 2 महिला सांसदों को उतारना ये अपने आप में बहुत खास हो जाता है, क्योंकि इससे पहले दिल्ली में 7 में से जितनी भी सीटें थी सभी पे पुरुषों को चुनावी मैदान में उतारा गया था, लेकिन जिस तरह से 2 महिला कैंडिडेट को उतारना ये दिखाता है कि बीजेपी इस बार महिलाओं का ध्यान में रखते हुए महिला वोट बैंक का विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। जी बिल्कुल हिमांशु, इस लिस्ट के जरिए कहीं ना कहीं ये बीजेपी ने तो साफ कर दिया है कि वो पिछले गलतियों से बहुत कुछ सीख चुकी है। जो विपक्ष आरोप लगाता था कि महिला सशक्तिकरण को कह लीजिए या फिर युवाओं को मौका नहीं देते, और कुछ ऐसे नाम हैं कि जिन्हें मैदान में उतारना ही उतारना, उनका कभी टिकट नहीं करता, ऐसे कई आरोप थे जो हमेशा से विपक्ष ने लगाया है बीजेपी पर। तो इन सभी आरोपों का इस लिस्ट के जरिए जवाब तो कह सकते हैं कि दे दिया है बीजेपी ने। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, आपको बताएं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार एक अपना फॉर्मूला जो होता है वो सेट कर दिया है और मंत्र भी दे दिया है कि 400 पार, यानी कि इस बार बीजेपी ने अपना पूरा फॉर्मूला जो तैयार किया है और उसके तहत जो 400 पार एनडीए को जाना है और 370 प्लस बीजेपी को जाना है। और यही वजह है कि बीजेपी ने जितने भी कैंडिडेट को मैदान में उतारा है वो ऐसे कैंडिडेट हैं जो लोकप्रिय चेहरा है या फिर जिनकी जनता में अच्छी पकड़ है और जिनकी छवि भी जो है वो भी काफी ईमानदार वाली छवि है। ऐसे लोगों को ज्यादा इस बार मौका दिया गया है और महिलाओं को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए उन उम्मीदवारों की घोषणा की गई है जहां महिला को मैदान में उतारा है। तो निश्चित तौर पर इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि जो बीजेपी की तमाम योजनाएं भी हैं उसमें भी महिलाओं को विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है, चाहे शौचालय की बात करें या फिर ऐसे कई स्कीम या आयुष्मान योजना की बात करें, घर की बात करें, हर एक, या फिर गैस सिलेंडर की बात करें, हर चीज महिलाओं को पहले प्रोत्साहित की जाती है। तो निश्चित तौर पर महिला वोट बैंक जो है वो हमारे देश में काफी अहम माना जाता है और इसका जो कार्ड है, महिला कार्ड, वो बीजेपी ने खेला है और युवाओं के साथ जिस तरह से युवाओं को भी मैदान में उतारा है, तो निश्चित तौर पर महिला प्लस युवा दोनों वर्ग को साधने के लिए, दोनों को मजबूत अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने बड़ा खेल खेला। और देखिए जिस तरह से अंडमान निकोबार की बात करें, अरुणाचल की बात करें, जिस तरह से किरण रिजिजू को उतारा गया, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको भी इस बार चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। तो इस बार की जो लड़ाई है वो बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो बहुत ही ज्यादा कहीं कह सकते हैं कि काफी ज्यादा रोमांचक होगा और निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए बहुत चुनौती भी है। अब किस तरह से इंडिया गठबंधन इस चुनौती का सामना करता है और क्या वाकई में वो एनडीए को हरा पाएगा, बीजेपी को हरा पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अभी जो पहली लिस्ट आज जारी की गई है इसके लिए देखिए 5 घंटे मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जब लंबी चर्चा हुई, रात भर जब मीटिंग हुई परसों रात में, तो उसमें हर एक पहलुओं को ध्यान में रखा गया कि सीटों को जब दिया जाए, जिस उम्मीदवार को उतारा जाए, तो जनता किस तरह से उस पर भरोसा करे और वो जो नाम हो वो कैसा नाम होना चाहिए जिससे जनता की अच्छी पकड़ हो। हर एक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, जातीय समीकरण को भी साधते हुए सरकार यानी कि बीजेपी ने बड़ा कह सकते हैं बड़ा दांव खेला है और 195 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और देखिए अभी तक किसी भी दल ने बहुत बड़े स्तर पे कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से फर्स्ट रहते हुए और इतने बड़े स्तर पे कैंडिडेट का नाम का ऐलान कर दिया है, ये दिखाता है कि कैसे बीजेपी अभी से कितनी एक्टिव मोड में हर तैयारियों में जुट गई है। जी बिल्कुल हिमांशु, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।